नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम कक्षा 7 में इकाई 5 हिंद देश के निवासी इस कविता का अध्ययन करेंगे। हिंद देश के निवासी कविता से कवि का तात्पर्य है हिंद यानी भारत, हिंदुस्तान, इस देश के निवासियों के बारे में यह कविता समझाई गई है। हमारे देश की विशेषता है कि हम विविधता में एकता रखते हैं। विविधता यानी हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग जाति पाति के लोग रहते हैं, अलग अलग उनके पहनावे होते हैं, अलग अलग उनके त्यौहार होते हैं, फिर भी वे सभी लोग इन सभी के साथ मिलजुल कर अपना जीवन गुजारते हैं। यहाँ पर विकास और शक्ति के बारे में भी बताया गया है। मानवीय और प्राकृतिक विविधताओं के बाद भी होने पर भी यहाँ पर एक सूत्र में भारत ने सभी को पिरोए रखा है। मानवीय यानी सभी अलग अलग प्रकार के मानव हैं, लेकिन वे मिलजुल कर रहते हैं। प्राकृतिक विविधताओं में यहाँ पर उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर और अरब सागर हैं, राजस्थान गुजरात में रेगिस्तान है, पंजाब नदियों से भरा पूरा है और यहाँ तक कि हिमालय में से बहुत सी महानदियाँ निकलती हैं जो सारी एक साथ एक सूत्र में पूरे देश को हरा भरा शस्य शामिल करती रहती है और सारी जाकर बाद में सागर में मिल जाती हैं। इसके दक्षिण भाग में पठार भी है और तटवर्तीय प्रदेश भी हैं। तो भारत इस प्रकार अनेक प्राकृतिक संपन्न सुविधाओं से भरा हुआ है। अलग अलग दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में कवि ने भारत की भव्यता और दिव्यता का गान किया है। तो अब हम इस कविता को समझेंगे। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हिंदुस्तान देश के यानी हिंद देश के, हिंद यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान देश के निवासी सभी जन एक है, सभी लोग एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। यहाँ पर भले ही अलग अलग रंगों के लोग रहते हों, उनके रूप भले ही अलग अलग हों, उनके पहनावे यानी उनका वेश भले ही अलग अलग हों, उनकी बोली यानी प्रचलित भाषा जो है वह भी भले ही अलग अलग हों, लेकिन सभी मिलजुल कर एक सूत्र में बंधे हुए हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला यानी मोगरा, मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये जो हैं फूलों के नाम हैं। तो जब हम माला बनाते हैं तो इन सभी फूलों को मिलाकर एक फूल माला में गूँथ दिया जाता है, तो वह माला बहुत ही सुंदर नज़र आती है। तो जिस प्रकार अलग अलग फूलों को पिरोकर हम एक माला में यानी एक सूत्र में पिरो देते हैं, उसी प्रकार भारत देश के निवासी अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक ही है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोयल की कूक बहुत ही सुंदर लगती है, सुरीली होती है, मीठी होती है। पपीहा, पपीहा भी एक पक्षी का नाम है। तो पपीहे की टेहू यानी टेर बहुत ही प्यारी लगती है। इसी प्रकार बुलबुल भी खुशी के तराने गा रही हैं। पर सभी लोग यहाँ पर किस प्रकार का राग गा रहे हैं? खुशी का राग गा रहे हैं। तो यानी भले ही सभी अलग अलग पक्षी गीत गाते हैं, लेकिन सभी कौन से गीत गाते हैं? खुशी के गीत गाते हैं। तो इसी तरह अलग अलग बोली बोलने वाले या अलग अलग भाषा बोलने वाले भारतवासी भी जब एक साथ मिलते हैं तो वह भारत की ही भाषा बोलते हैं, यानी भारत के ही विकास की बात करते। अगले काव्य पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो यहाँ पर भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि देवियों की उपमा दी गई हैं। उन सभी नदियों के पानी को देवियों के चरण स्पर्श से निकला हुआ पानी माना जाता है, यानी भारत में नदियों का भी सम्मान होता है। तो यहाँ पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन जब ये सारी नदियाँ निकलती हैं तो वापस सारी मिल जाकर सागर में एक हो जाती हैं। तो यह अपने अलग अलग उद्गम स्थानों से निकलती हैं, लेकिन
ये अंत में जाकर सभी अलग अलग स्थानों से होकर एक सागर में ही मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भारतवासियों के लिए भी यही कहा गया है कि सारे भारतवासी अलग अलग जगह पर रहते हैं, लेकिन सभी भारतवासी जब देश प्रेम दर्शाते हैं तो सभी भारतवासी एक सूत्र में बंध जाते हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सभी धर्म हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पंथ है निराले, पंथ यानी रास्ते, यहाँ रास्ते अलग अलग हैं लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। सबकी मंजिल एक होने से तात्पर्य है कि सभी लोग भारत के विकास की और भारत के प्रति अपने देश प्रेम को ही व्यक्त करने की बातें करते हैं। तो इस प्रकार कवि भारत में विविधता को के अंदर एकता को दर्शाते हुए इस कविता में भारत का गुणगान करते हैं। भारत में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिया गया है, भले ही वह किसी भी बोली को बोलते हों, कोई भी पहनावा पहनते हों, किसी भी रंग रूप के हों, लेकिन सभी को समानता का अधिकार है। तो इसी तरह कवि कहते हैं कि भारत में विविधताओं में भी एकता है, चाहे वह संस्कृति हो, रंग रूप हो, पहनावा हो या भाषा हो। अब यहाँ इसके हम शब्दार्थ समझते हैं। कूक यानी कोयल की आवाज़, पपीहा यानी एक पक्षी का नाम, टेर ये पपीहे की आवाज़ को कहा जाता है, तराना यानी गीत, पंथ यानी रास्ता, निराला यानी अनूठा, मंजिल यानी ध्येय। तो इस प्रकार आज हमने मित्रों हिंद देश के निवासी कविता पढ़ी और समझी। धन्यवाद।